नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के 3.1 का प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये प्रश्नावली 3.1 का है, प्रश्न संख्या 1। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन ये दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो बात कर रहा है 3 वर्ष बाद का बात कर रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से हमें 2 समीकरण निकलेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आफ्ताब की आयु कितना है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष। ठीक है, हम इसको मान लिया। ठीक है, कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना हो रहा है? x वर्ष हो रहा है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें निकालना है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व में आफ्ताब की आयु कितना हुआ उसको निकाल लेते हैं, फिर उसकी पुत्री की आयु कितना होगा फिर उसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्तमान में आफ्ताब की आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले की अगर बात करेगा तो वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया वर्ष। फिर उसी तरह से उसकी पुत्री की भी आयु निकाल लेंगे, यानी कि 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व में आफ्ताब की आयु कितना था? x माइनस 7 और उसकी पुत्री की आयु कितना था? y माइनस 7। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो ये है इसका आफ्ताब और उस आफ्ताब की पुत्री है। ठीक है, तो आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, कब? 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो 7 इसमें 7 से गुना हम कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 में गुना करेंगे y से तो 7y माइनस 7 में गुना करेंगे 7 से तो 7 7 49। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और 7 इधर में माइनस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हो जाएगा घट करके। ठीक है, यहाँ से मेरा समीकरण 1 निकल गया। ठीक है, अब हम दूसरे कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद में आफ्ताब की आयु कितना होगा उसको निकाल लेते हैं, फिर उसकी पुत्री की आयु कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं, फिर इक्वलिटी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है,
आफ्ताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद जैसे ही कहेगा तो वहाँ से क्या करेंगे हम, वर्तमान आयु में हम 3 साल जोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना वर्ष हो गया। तो उसके आफ्ताब की तो आयु पता चल गया। अब हम निकालेंगे उसकी पुत्री की आयु, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु, ठीक है। तो यहाँ जाएगा y + 3 वर्ष, ठीक है। अब इसको इक्वालिटी कर लेंगे, ठीक है। तो x + 3 बराबर में हो जाएगा y + 3। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। इक्वालिटी करने के लिए हमको इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो x + 3 हो गया। और y में गुना करेंगे 3 से तो 3y, + 3 में गुना करेंगे 3 से तो 3 3 9, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि x तो है ही, 3y बराबर की साइड में है प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। और इस साइड में 9 है और 3 जो है बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6, ठीक है। अब हमें 2 समीकरण पता हो गया। और क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये मेरा बीजगणितीय रूप में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो ये मेरा है ग्राफ पेपर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण को। तो यहाँ पर पहला समीकरण मेरा दिया हुआ है कितना, x - 7y = -42, ठीक है। ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया गया है x - 3y = 6, ठीक है। ये मेरा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम यहाँ से पहला समीकरण से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में कितना है, x - 7y = -42, ठीक है। इस समीकरण को दोस्तों हम चाहे तो यहाँ पर -7y और +x बराबर -42 लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लिए तो 7y और माइनस बचेगा x = -42, ठीक है। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा बच जाएगा 7y - x = 42, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ बच जाएगा 7y = 42 और प्लस में बच जाएगा x, क्योंकि इधर में है माइनस में x तो यहाँ पर आया तो प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली y बराबर निकल करके आ जाएगा 42 + x / 7, ठीक है। अब यहाँ x बराबर हम 0 रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से मान रख सकते हैं, एक छोटा मान रखना है ताकि x का मान अगर छोटा रखेंगे तो y का भी मान छोटा आएगा, ताकि वो ग्राफ खींचने में कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक है। और एक वैसा मान रखेंगे अपने मन से, ठीक है, ताकि हमको कोई पॉइंट में ना आए, पूरा के पूरा कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 0 यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा 42 और 42 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 6 = 42, तो यहाँ y का मान आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, चाहे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे 0 तो सोल्व करेंगे तो फिर मेरा उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम जल्दी में इसको हम इस तरह से सोल्व कर दिए हैं। फिर यहाँ पर रखेंगे x बराबर, अगर हम रखेंगे यहाँ पर 1 तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है। 2 भी रखेंगे तो भी नहीं कटेगा और 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर रखेंगे 7, ठीक है। तो x बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49। तो 7 7 49, यानी कि y का वैल्यू कितना जाएगा, 7, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि देखिए आपकी x का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू 7, तो हमें लगता है कि x का वैल्यू फिर यहाँ पर रखना होगा 14, ठीक है। तो 14 रखेंगे तो 42 और 14 कितना हो जाएगा, 56। तो 7 8 56, 8 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि y बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक खंड बना लेंगे, ठीक है। खंड बना लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा y। x के मान रखे हैं 0, ठीक है। x के मान रखे हैं 0 तो y का मान कितना आया है, 6। फिर x का मान रखे हैं 7 तो y का मान कितना आया है, 7 ही आया है, ठीक है। फिर x का मान रखे हैं 14 तो y का मान आया है
ठीक है। ये मेरा पहला समीकरण का बिंदु आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ कि 3y माइनस में तो बराबर को साइड भेज देंगे। तो x बराबर कितना जाएगा 6 प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुने 0, ठीक है। तो यहाँ सबको मान निकल कर क्या जाएगा 6 प्लस 3 में गुना करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। अंततः मेरा यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि x बराबर कितना है 6, ठीक है। यहाँ पर भी एक खंड बना लेंगे। एक्स वाई, तो x के मान हमने क्या रखा, y के मान हमने 0 रखा है, नहीं तो 0, तो x का मान कितना है 6 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे कि x बराबर y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो अगर हम y बराबर 1 रखेंगे तो 1 में गुना करेंगे 3 से तो 3 आएगा, और 3 में 6 जोड़ देंगे तो 6 3 9 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 9 कब आएगा, जब y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 9 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या होगा y का मान, तो y का मान अगर हम 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 में गुना करेंगे 3 से तो 3 दूना 6, और 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि x का मान आया है 12 जब y का मान 2 रखें, ठीक है। तो अब इसको हम ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे हायर पॉइंट कितना है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर हायर है 12, x का मान 12, x का मान 14 है, ठीक है। x का मान कितना है 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्राफ खींच लेते हैं पहले। अब जब भी ग्राफ खींचे तो पेंसिल से खींचे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम x, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं y लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं माइनस y, और यहाँ पर लिखते हैं माइनस x, ठीक है। हम दो का आकार ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ले लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। और यहाँ पर मेरा पॉइंट 0 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस आंकड़ा को पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं, ठीक है। तो x के मान मेरा कितना है 0 आया, x के मान 0 आया है कब, जब y का मान 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि x का मान है 7, तो 6 और 8 के बीच में पॉइंट होगा 7, ठीक है। तो y का भी वैल्यू कितना है 7 ही आया है, तो y का वैल्यू कितना है 7, यानी कि 6 1 7, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे पॉइंट दे दिए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है। फिर तीसरा पॉइंट में क्या दिया है कि x का मान दिया है 14, तो x का मान पर आ जाते हैं 14, और y का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर आ जाते हैं 8, ठीक है। अभी एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को हम एक साथ मिला लेते हैं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट कितना है, ये मेरा पॉइंट है x का मान 0 और y का मान 6, तो 0 6 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मेरा पॉइंट, तो x का मान है 7, तो y का भी मान है 7, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है, तो x के मान है 14 और y का मान कितना है 8 है, ठीक है। और ये मेरा समीकरण, इस लाइन का एक जो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका हम नाम दे देते हैं, सब कितना समीकरण का है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। अब दोस्तों ये दूसरा समीकरण को ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण में क्या दिया कि x बराबर 6 तो y बराबर 0, तो x बराबर 6 और y बराबर 0, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मेरा पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है कि x बराबर, x का मान दिया है 9, ठीक है। x का मान कितना है 9, 8 और 1 9, ठीक है। तो y का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो 0 और 2 के बीच में 1 होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में दिया है x बराबर 12, ठीक है। x का मान कितना दिया है 12 और y का मान कितना दिया है 2, तो 12 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों मैंने एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, तीनों बिंदु को हम मिला लेते हैं आपस में, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ये पॉइंट मेरा है 6.0 है और ये पॉइंट मेरा कितना है तो 9.1 है, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट कितना जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है, 12.2 है, ठीक है, 2। और इस समीकरण का नाम लिख लेंगे, ठीक है। x - 3y = 6। इस तरह से मेरा ग्राफ पूरा बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।